तो ये वॉलंटरी है, बराबर। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है, इवन राइट नाउ इफ आई क्लोज माय आईज आई कैन करेक्टली पॉइंट आउट वेयर माय नोज इज, वेयर माय सॉरी कैसा था आपका बर्थडे, बेसिकली कौन कौन आया था, इसका जो पूरा का पूरा एपिसोड होता है, डोपामिन जो है ये यहाँ पे बनता है। यानी कि जब भी हम स्ट्रेस के सिचुएशन में होते हैं, आवर बॉडी प्रिपेयर्स अस। Hello everyone, welcome back once again to Power Within Psychology's YouTube channel. I'm Shravani, faculty at Power Within Psychology, and I hope everyone's doing well. I hope you are enjoying the CUET-PG series curated by us just for you guys. ओके तो आज के सीरीज में हम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, विच इज ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम मेड सिंपलर फॉर यू गाइस। ओके, अक्सर बार बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि ब्रेन में अक्सर पढ़ना क्या है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं है। सो ऑल ऑफ दैट वी आर गोना सी। Okay, so without further ado, let's get into today's class. Alright, so Power Within Psychology has batches for you guys, चाहे आप कौन सी भी एंट्रेंस एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, बैचलर्स, मास्टर्स, एमफिल, एमए क्लिनिकल साइकोलॉजी, यूजीसी, नेट, जीआरएफ, वी हैव बैचेस फॉर ऑल दीज एग्जाम्स। तो डू एनरोल। सीयूईटी पीजी की जो बैच है अभी अभी उसका एनरोलमेंट चालू हो चुका है, पीपल हैव ऑलरेडी स्टार्टेड एनरोलिंग, सो सेव योरसेल्फ अ सीट राइट नाउ। ओके, सो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स गेट इट इन टुडेस क्लास। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो है नर्वस सिस्टम के बारे में। Our nervous system functions properly and hence we are able to function properly. We are existing right now because of our nervous system. काफी इंटीग्रल पार्ट है और हमारे जो बॉडीली फंक्शंस होते हैं इसको कंट्रोल करती है। हमें पता है कि हमारी जो नर्वस सिस्टम है वो बाहर से यानी कि हमारे सेंसरी ऑर्गन से सारी इंफॉर्मेशन लेके आती है, बराबर। whatever is happening around, all this information is gathered, और इस इंफॉर्मेशन गैदर करके क्या हो जाता है, उसका एक तरीके से इंटीग्रेशन हो जाता है, इंटरप्रिटेशन हो जाता है, यस, एंड देन कम्युनिकेटिंग प्रॉपर मोटर आउटपुट, यानी कि प्रॉपर मोटर रिस्पॉन्स जो होता है ये भी हमारी नर्वस सिस्टम कम्युनिकेट करती है, बराबर। तो इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इज वेल। द न्यूरॉन्स ऑल्सो प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अलग अलग टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं। सबसे पहले होते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स, या फिर इसको हम एफरेंट न्यूरॉन्स भी कहते हैं। ये क्या करते हैं, दे कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर बॉडी पार्ट्स एंड देन सेंड टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, फेयर इनफ। दूसरे होते हैं मोटर न्यूरॉन्स, जिसको हम इफरेंट न्यूरॉन्स भी कहते हैं, which carry information from our central nervous system to other body parts, fair enough। एंड तीसरे होते हैं इन दोनों के बीच में के कनेक्टिंग न्यूरॉन्स, जिसको हम इंटर न्यूरॉन्स भी कहते हैं, which connect sensory neurons plus motor neurons। तो इन तीनों का भी इसमें रोल होता है। अभी हम नर्वस सिस्टम को ठीक से जानते हैं। बेसिकली इसके सबसे दो बड़े या फिर ब्रॉडर डिविजन्स होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ आवर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ओके, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टुगेदर मेक अप आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एंड जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होती है उसमें हमारे सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये ब्रॉड डिविजन्स होते हैं। सोमैटिक माने क्या, जो भी हमारे वॉलंटरी रिस्पॉन्सेज है, वॉलंटरी मूवमेंट्स है, उसको हम सोमैटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। जैसे कि अभी मैं ये लेक्चर कंडक्ट कर रही हूँ, आफ्टर अ व्हाइल आई गो एंड वॉक टुवर्ड्स द किचन एंड ड्रिंक सम वाटर, तो ये वॉलंटरी है, बराबर। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है, जो भी इंटरनल फंक्शंस होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स के साथ जो फंक्शंस होते हैं, यस, जैसे कि हार्ट बीट्स, ब्रीदिंग, ब्लड प्रेशर, यस, सो ऑल ऑफ दीज आर रेगुलेटेड बाय आवर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अभी इसमें भी दो प्रकार आते हैं, जो कि है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। वो क्या है वो हम डिस्कस करेंगे लेटर इन द क्लास, सो डू वॉच दिस क्लास टिल द एंड। नाउ लेट अस टॉक अबाउट आवर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। यस, हमारा जो ब्रेन होता है वो सबसे ज्यादा फंक्शनिंग होता है, यानी कि हमारे जो थॉट्स है, परसेप्शन है, मेमोरी है, मूवमेंट्स है, ऑल ऑफ दीज आर कैरिड आउट बाय आवर ब्रेन। सिमिलरली स्पाइनल कॉर्ड इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? बिकॉज हमें पता है कि ज्यादातर हमारे जो रिफ्लेक्सेस आते हैं वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से आते हैं। इमेजिन योरसेल्फ टचिंग अ हॉट स्टफ, बराबर। वी कांट वेट फॉर इंफॉर्मेशन टू रीच आवर ब्रेन एंड देन टू डिसाइड द रिस्पॉन्स। इससे पहले कि हमें बर्न्स आ जाए, क्या हो जाता है, स्पाइनल कॉर्ड सेंड्स द मोटर रिस्पॉन्स टू टेक आवर हैंड अवे,
बराबर. So it's a bundle of nerve fibers. Fair enough. Yes. अभी अक्सर बात स्पाइनल कॉर्ड के बारे में भी पूछा जाता है एंड स्पाइनल नर्व्स के बारे में भी पूछा जाता है. Do you guys know what spinal nerves are? They are basically 31 pairs. It starts with cervical. Cervical के कितने होते हैं? 8 होते हैं. Yes, fair enough. Then we have thoracic, which are 12 in number. Yes. Then we have lumbar, which are basically 5 in number. Then we have sacral, which is also 5 in number. And lastly, we have coccygeal. Coccygeal, okay, जो कि एक होती है. तो ऐसे हमारे स्पाइनल नर्व्स के बारे में भी पूछे जाते हैं. अभी जो स्पाइनल नर्व्स होते हैं या फिर हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, इट्स हाउस्ड विद इन आवर वर्टिब्रल कॉलम. वर्टिब्रल कॉलम इज बेसिकली द बोन्स दैट प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड. एंड हमारा जो ब्रेन होता है, इट इज हाउस्ड विद इन द स्कल. स्कल से वो प्रोटेक्टेड रहता है. फेयर इनफ. इधर तक सब ठीक. अभी हम ब्रेन को काफी सिंपल तरीके से समझेंगे. ओके. सो बेसिकली 3 मेन डिविजन्स हैं ब्रेन के, जो कि है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. ओके. सो मेरे साथ ये जो है पार्ट्स को समझिए. फोर ब्रेन जो होता है, फोर ब्रेन जो होता है, इसको हम कहेंगे, ओहो हाँ, प्रोसेंसेफेलॉन. व्हाट विल वी कॉल इट? प्रोसेंसेफेलॉन. फेयर इनफ. और इसमें बेसिकली प्रोसेंसेफेलॉन में दो टाइप्स आते हैं. एक होता है टेलेंसेफेलॉन और दूसरा होता है डायेंसेफेलॉन. ओके. प्रोसेंसेफेलॉन इज कॉल्ड एज फोर ब्रेन एंड इसमें दो प्रकार आते हैं. एक होता है टेलेंसेफेलॉन और दूसरा होता है डायेंसेफेलॉन. अभी जो टेलेंसेफेलॉन होता है, उसमें हमारे 4 लोब्स आते हैं. कौन से लोब्स है हमारे? फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब. बराबर. ये लोब्स आते हैं. लिम्बिक सिस्टम आती है. लैटरल वेंट्रिकल्स आते हैं. ओके. लिम्बिक सिस्टम, बेसल गैंग्लिया, ये सब यहाँ पे आ जाता है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डू राइट इट डाउन. जो हमारा डायेंसेफेलॉन होता है, इसमें क्या क्या पार्ट्स आते हैं? थैलेमस आता है, हाइपोथैलेमस आता है, एपिथैलेमस आता है. यस. हमारा जो पीनियल बॉडी है, वो भी यहाँ आ जाता है. फेयर इनफ. ओके. तो ये होता है बेसिकली फोर ब्रेन के दो प्रकार या फिर दो पार्ट्स. फेयर इनफ. इसको हम और भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं. दूसरा आता है हमारा मिड ब्रेन. मिड ब्रेन को हम क्या कहते हैं? मीसेंसेफेलॉन. इसमें दो पार्ट आते हैं. एक होता है टेक्टम और दूसरा होता है टेगमेंटम. ओके. इतना ही याद रखना है. मिड ब्रेन को क्या कहते हैं? मीसेंसेफेलॉन कहते हैं एंड इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टेक्टम एंड टेगमेंटम. इजी. ओके. लास्ट में आते हैं हाइंड ब्रेन पे. जो हमारा हाइंड ब्रेन होता है, इसको हम रोम्बेनसेफेलॉन भी कहते हैं. ओके. रोम्बेनसेफेलॉन. एंड इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, मेटेनसेफेलॉन एंड माइलेनसेफेलॉन. सेफेलॉन. ओके. अभी जो हमारा मेटेनसेफेलॉन होता है, इसमें क्या क्या आता है? वी हैव पॉन्स, वी हैव सेरेबेलम. ओके. जस्ट अ सेकेंड. ओके. एंड ऑल्सो आर फोर्थ वेंट्रिकल. ठीक है. जो हमारा माइलेनसेफेलॉन होता है, इसमें मेडुला होता है. मेड्यूला नाम तो आपने सुना होगा, है ना? हाँ. तो यहाँ पे भी जो है फोर्थ वेंट्रिकल आ जाती है. ओके. तो हाँ, यस. ऑल्सो डायेंसेफेलॉन में हमारी थर्ड वेंट्रिकल आ जाती है. तो ये जानना बहुत जरूरी है. एग्जाम्स में अक्सर बार पूछे जाते हैं ये सारे डिविजन्स. ओके. Prosencephalon, mesencephalon and rhombencephalon we have understood. Now let us get into the four lobes of our brain. हमें पता है फोर ब्रेन में हमारा जो है फोर लोब्स होता है.
बराबर। फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड ऑक्सीपिटल लोब। जो हमारा फ्रंटल लोब होता है उसके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, हमारा प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, ये क्या है, सारे हमारे एग्जीक्यूटिव फंक्शंस है, जजमेंट लेना, कंसंट्रेशन करना, ये सारा फ्रंटल लोब का फंक्शन होता है। इवन आर मूवमेंट्स एंड मोटर कंट्रोल इज डायरेक्टेड बाय आवर फ्रंटल लोब। और इतना ही नहीं, हमारा जो लेफ्ट फ्रंटल लोब होता है इसमें एक इंपॉर्टेंट एरिया होता है जिसको हम कहते हैं ब्रोकाज एरिया। Broca's area is responsible for speech production. और अगर इस ब्रोकास एरिया को डैमेज हो जाए तो क्या हो जाएगा, ब्रोकास अफेशिया, यानी यहाँ पे स्पीच प्रोड्यूस करने में या फिर बोलने में जो है दिक्कत आती है। यस, ब्रोकास अफेशिया, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो हर बार हर एग्जाम में पूछी जाती है। यस, ऑल्सो जो हमारी इमोशंस है ये भी रेगुलेट किए जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि बस लिम्बिक सिस्टम इमोशन से रिलेटेड है, नॉट लाइक दैट, फ्रंटल लोब इज ऑल्सो रिलेटेड। इतना ही नहीं, हमारी जो पर्सनैलिटी होती है वो भी फ्रंटल लोब से कैरिड आउट होती है। आपने फीनियस गेज का नाम सुना होगा, फीनियस गेज, ये एक रेल रोड वर्कर थे जिनके लेफ्ट फ्रंटल लोब जो थे इसमें रॉड घुस गया था, बराबर। वी नो दैट एंड हिज पर्सनालिटी ऑल टुगेदर चेंज, ही बिकम वेरी इंपल्सिव, ही बिकम वेरी अग्रेसिव एंड वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी टू हिज ओन पर्सनालिटी। so all these personality related changes can also occur in frontal lobe अगर डैमेज हो जाए तो। यस, एब्सोल्युटली। इवन वी नो कि फ्रंटो टेम्पोरो जो हमारा डिमेंशिया होता है उसमें भी क्या आते हैं, पर्सनालिटी रिलेटेड चेंजेस आते हैं। व्हाई? बिकॉज ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट फंक्शंस कैरिड आउट बाय अ फ्रंटल लूप। फेयर एनफ। दूसरा होता है हमारा पैराइटल लूप, जो कि सेंसरी इंटीग्रेशन, आर स्पेशल अवेयरनेस, हमें हमें जो जो सेंसेशन आती है, सेंसेशन, परसेप्शन, ये सारी प्रोसेसेस कहाँ पे होती है, पैराइटल लोब में होती है। स्पेशल अवेयरनेस, बेसिकली यू कैन कैरी आउट योर प्रोसेसेस, यानी कि आप कहाँ पे भी जा सकते हो। एक जोग्राफिकल मैप जो होता है, हमें पता है कहाँ पे मुड़ना होता है, कहाँ पे नहीं मुड़ना है, वी ऑल नो दैट। इन फैक्ट इतना ही नहीं, हम मन में भी एक कॉग्निटिव मैप बना सकते हैं। अगर मैं आपको बोल दूं अभी कि बाजार जाने का आप एक मैप सोचो, या फिर आपका घर कैसा दिखता है, घर में कितने विंडोज है, आप तुरंत एक कॉग्निटिव मैप बना सकते हो उसके बारे में। व्हाट इज दिस? दिस इज स्पेशल अवेयरनेस व्हिच ऑकर्स ड्यू टू पैराइटल लोब, आवर अटेंशन। यस, इतना ही नहीं, जो हमारी प्रोप्रियोसेप्शन की एबिलिटी होती है। प्रोप्रियोसेप्शन माने क्या? Even right now, if I close my eyes, I can correctly point out where my nose is, where my eyes are, where my ears are. यानी कि मेरे को मेरे बॉडी के जो ऑर्गन्स है वो कहाँ पे लोकेटेड है, इसकी पूरी की पूरी सेंस है, इसकी पूरी की पूरी अंडरस्टैंडिंग है। यस, उसको हम क्या कहेंगे? वी विल कॉल इट एज प्रोप्रियोसेप्शन। ओके, तो ये किसकी वजह से पॉसिबल है? पैराइटल लोब की वजह से पॉसिबल है। अभी जो हमारा पैराइटल लोब होता है ये अक्सर ऑक्सीपिटल लोब के थोड़े बगल में आता है, बराबर। यस, तो यहाँ पे होता है हमारा वेयर पाथवे। बेसिकली पाथवे, ऑब्जेक्ट कहाँ पे लोकेटेड है, वेयर आर द ऑब्जेक्ट्स लोकेटेड। यस, इसकी हमें जानकारी होती है बिकॉज ऑफ, यस, बिकॉज ऑफ आर प्रेजेंस ऑफ द पैराइटल लोब एंड द वेयर पाथवे। तो एक चीज है जो हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसको डॉर्सल स्ट्रीम भी कहते हैं। ऑल राइट, our third lobe is our temporal lobe. yes, टेम्पोरल लोब जो भी हमारी ऑडिटरी प्रोसेसिंग है उसमें ये काम करता है। अभी जो हमारा लेफ्ट टेम्पोरल लोब होता है यहाँ पे होता है आर वर्निकेज एरिया। जैसे ब्रोकाज एरिया वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पीच प्रोडक्शन, वर्निकेज एरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पीच कॉम्प्रीहेंशन। स्पीच जो है उसकी एक अंडरस्टैंडिंग होना वो भी तो इम्पोर्टेंट है। दूसरा हमसे क्या कहना चाहता है उसका अंडरस्टैंडिंग होना, बराबर। ये किसकी वजह से पॉसिबल है? वर्निकेज एरियाज की वजह से पॉसिबल है। अगर वर्निकेज एरिया डैमेज हो जाता है तो क्या होगा? वर्निकेज अफेजिया होगा, जहां पे हमारी एबिलिटी टू कॉम्प्रीहेंड लैंग्वेज गेट्स रिड्यूस्ड एंड ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। ठीक है, इजी। ऑल राइट, लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन एंड इमोशन प्रोसेसिंग। जैसे हमने देखा कि पैराइटल लोब में वेयर पाथवे होता है, वैसे ही टेम्पोरल लोब में वॉट पाथवे होता है।
वॉट पाथवे जो होता है इसको हम वेंट्रल स्ट्रीम कहते हैं। इसको हमने क्या कहा, डोर्सल स्ट्रीम कहा। तो ये क्या होती है, वेंट्रल स्ट्रीम होती है। इससे हमें ऑब्जेक्ट्स का शेप, कलर, साइज, इस सब का पता लगता है। वॉट पाथवे हम कह रहे हैं, हम पूछ कह रहे हैं वॉट, हाउ इज इट। ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट है अबाउट टेम्पोरल लोब। एंड लास्टली हमारा जो होता है ऑक्सीपिटल लोब। ऑक्सीपिटल मतलब क्या, जो भी विजन से रिलेटेड चीजें हैं, विजुअल प्रोसेसिंग, कलर परसेप्शन, मोशन परसेप्शन, ठीक है, रीडिंग की एबिलिटी, ये कैसे पॉसिबल है, ऑक्सीपिटल लोब से। अभी भी हम एक दूसरे के साथ क्या है, इंटरैक्ट कह सकते हैं, कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ आवर ऑक्सीपिटल लोब, आवर विजन अवेयरनेस। यस, ऑल राइट, सो दीज आर 4 इंपॉर्टेंट लोब्स विच यू मस्ट नो। ओके, अभी थोड़े फंक्शंस पे आते हैं। लिम्बिक सिस्टम की मैंने पूरी की पूरी एक क्लास करी हुई है, यू कैन गो एंड चेक आउट आवर यूट्यूब चैनल, रिसेंटली ही करी हुई है। सो इसमें मैं बस एक रिविजन करवाऊंगी आपको लिम्बिक सिस्टम का। सो बेसिकली हमारा जो लिम्बिक सिस्टम होता है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स के थोड़ा नीचे होता है और मिड ब्रेन के थोड़ा ऊपर होता है। लिम्बिक सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स है जिसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले होता है सिंगुलेट जाइरस, या फिर हम इसको सिंगुलेट कॉर्टेक्स भी कह सकते हैं, या फिर इसको हम क्या कहेंगे, लिम्बिक कॉर्टेक्स भी कहेंगे। तो ये इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट पार्ट्स ऑफ द लिम्बिक सिस्टम। एंड इसका काम क्या रहता है, व्हाट इज इट्स वर्क, पेन परसेप्शन, जो हमारी पेन की फीलिंग होती है उसमें ये पेन प्रोसेसिंग या फिर पेन परसेप्शन का काम करता है। इतना ही नहीं, इट कैरीज इंफॉर्मेशन टू सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स को क्या है, इंफॉर्मेशन कैरी आउट करता है। सो दिस इज द वर्क ऑफ सिंगुलेट गायरस, लिम्बिक कॉर्टेक्स या फिर सिंगुलेट कॉर्टेक्स भी हम इसको कह सकते हैं। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, फोरनिक्स। फोरनिक्स वी हैव डिस्कस्ड इन लास्ट क्लास एज वेल। ये क्या करता है, एक पाथवे या फिर हाईवे जैसा होता है, और इसका काम क्या रहता है, इट कनेक्ट्स हिपोकैम्पस टू मैमिलरी बॉडीज। जो हमारा हिपोकैम्पस होता है, बराबर, इसमें क्या होता है, एनकोडिंग ऑफ मेमोरीज होता है, एनकोडिंग ऑफ मेमोरीज होता है। तो ये सारी मेमोरीज जो होते हैं, इसका कनेक्शन कहाँ पे बनाता है, मैमिलरी बॉडीज पे। और मैमिलरी बॉडीज जो होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकलेक्टिव मेमोरी। रिकलेक्टिव मेमोरी मतलब क्या, आर रिकॉल ऑफ पास्ट इवेंट्स, क्या हुआ है, व्हाट हैज हैपेंड, इस सब का एक रिकलेक्शन। ठीक है, ओके। तो ये किसका काम करता है, फॉरनिक्स, उसका एक कनेक्शन बनाता है, एक हाईवे की तरह काम करता है। तीसरा होता है सेप्टम। जो भी हम अग्रेशन को कंट्रोल आज कर पा रहे हैं, दैट इज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सेप्टम। सेप्टम इनहिबिट्स आर अग्रेशन, ओके। एंड अगर इस पार्ट को डैमेज हो जाए तो क्या हो जाएगा, सेप्टल रेज हो जाएगा। सेप्टल रेज, सेप्टल रेज यानी क्या, विदाउट एनी रीजन द पर्सन विल बिकम वेरी वेरी अग्रेसिव, इसको हम सेप्टल रेज कहेंगे। इसलिए सेप्टम इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लिम्बिक सिस्टम। Fourth is our hippocampus. Hippocampus is necessary for the formation of our declarative memories. Declarative memories मतलब क्या, हमारे explicit memories, जो भी semantic memory है। semantic memory मतलब क्या, factual knowledge जो है, who is the president of India, prime minister, where is USA located, जो भी है factual information है, हाँ, इसकी जानकारी किसका काम होता है, हिपोकैम्पस का काम होता है। और जो हमारी एपिसोडिक मेमोरी है कि आपके पापा का बर्थडे कब था, आपका बर्थडे कब था, एंड सॉरी कैसा था आपका बर्थडे, बेसिकली कौन कौन आया था, इसका जो पूरा का पूरा एपिसोड होता है, ये भी डिक्लेरेटिव मेमोरी का पार्ट बनाता है। So hippocampus is responsible for all your declarative memories and for encoding of information. Yes. Also जो हमारी मेमोरी शॉर्ट टर्म मेमोरी में होती है, उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करने के लिए या फिर कंसोलिडेट करने में भी हिपोकैम्पस का हाथ होता है। ओके, हाँ। और अगर हिपोकैम्पस को डैमेज हो जाए तो क्या होगा, एंटी रोग्रेड एमनेशिया हो जाएगा। व्हाट इज एंटी रोग्रेड एमनेशिया, इसमें वी कैन नॉट फॉर्म न्यू मेमोरीज। ऐसा कहते हैं ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पुराना सब याद आता है, बट जो नई नई चीज है, अभी वाली प्रेजेंट वाली चीजें है, वो याद नहीं आती। दैट इज बिकॉज ऑफ एंटी रोग्रेड एमनेशिया। ओके, प्रोवाइडेड दे हैव दिस डायग्नोसिस। ओके, तो ये किसका काम होता है, हिपोकैम्पस का। ओके, ओल्फैक्टरी बल्ब्स जो होते हैं, ये
क्या काम करते हैं? फॉर आर ओल्फैक्शन, जो कि हमारी सेंस ऑफ स्मेल होती है, इसमें इसका काम होता है। बेसिकली वी आर एबल टू, कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ स्मेल्स जो होते हैं काफी ज्यादा यादें ताजा कर देती हैं। वी, यस, स्मेल समथिंग एंड इट ब्रिंग्स लॉट ऑफ मेमोरीज, that is only and only because of our olfactory bulbs which form a part of our limbic system. Yeah? So our emotions are also and our memories are also held by certain smells, certain olfaction. Okay, just a second. Okay, अब आते हैं अमिगडाला पे। अमिगडाला बेसिकली हेल्प्स यू विथ योर रिस्पॉन्सेज ऑफ फियर, रेज, ठीक है ना। हाँ, बेसिकली फियर और रेज रिस्पॉन्सेज जो होते हैं अमिगडाला से आते हैं। और अमिगडाला अगर इसका बायोलेटरल रिमूवल कर दिया हम, या फिर अमिगडाला को डैमेज हो जाए, तो क्या हो जाता है? क्लूवर बूसी सिंड्रोम हो जाता है। क्लूवर बूसी सिंड्रोम। तो लिम्बिक सिस्टम की क्लास आप देख लेना एक बार, और डिटेल में है उसमें, ठीक है। थैलामस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस। थैलामस क्या होता है? एक रिले सेंटर होता है, जहां पे हमारे सारे जो सेंसेस होते हैं ये रिले हो जाते हैं, एंड फर्दर द थैलामस प्रोवाइड्स इट टू अदर वेरियस पार्ट्स, बराबर, एक्सेप्ट आर सेंस ऑफ स्मेल, एक्सेप्ट स्मेल। बाकी सारे जो सेंसेस होते हैं ये थैलामस पे रिले स्टेशन का काम करते हैं, ठीक है। सो थैलामस इज अ रिले सेंटर। हाइपोथैलेमस क्या होता है? डू यू गाइस नो अबाउट हाइपोथैलेमस? इसके भी तीन पार्ट्स होते हैं। एक होता है लैटरल, जो कि इसको हम कहते हैं हंगर सेंटर। हमें भूख क्यों लगती है, कैसे लगती है? बिकॉज ऑफ आवर लैटरल हाइपोथैलेमस। दूसरा होता है वेंट्रोमीडियल। वेंट्रोमीडियल मतलब क्या? खाना बस खाते थोड़ी जाना है, वी हैव टू स्टॉप समवेयर। द सेटिटी सेंटर, ये हमें बताता है कि आज स्टमक इज नाउ फुल, बस हो गया, बराबर। एंड थर्ड इज आर एंटीरियर हाइपोथैलेमस, जो कि थर्मो रेगुलेशन में एंड आर सेक्सुअल रेगुलेशन इसमें काम करता है, ठीक है। ओके, सो ये हो गया काम हाइपोथैलेमस का। और एपिथैलेमस जो होता है, इसमें पीनियल बॉडी होती है, या फिर हमारा पीनियल ग्लैंड होता है, जो कि मेलाटोनिन सिक्रेट करते हैं। तो हमारी स्लीप वेक की जो साइकिल होती है ये यहाँ से रेगुलेटेड होती है, ठीक है। यस, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा बेसल गैंग्लिया, जिसमें कॉर्डेट न्यूक्लियस, प्यूटमेन, ग्लोबस पैलिडिस, ये सारे पार्ट्स आते हैं। इट इज अ ग्रुप ऑफ वेरियस स्ट्रक्चर्स जो कि किस में काम करते हैं? हमारे मोटर मूवमेंट्स में काम करते हैं। बेसिकली जब भी इंफॉर्मेशन हमारी मोटर कॉर्टेक्स से आती है, इट इज नॉट ऑलवेज अप्रोप्रिएट, इट इज नॉट ऑलवेज वेरी स्मूथ। ओके, तो बेसल गैंग्लिया का काम क्या होता है? उसको स्मूथ करने का काम होता है, सो दैट आर, यस, आर मोटर रिस्पॉन्सेज आर वेरी एक्यूरेट, वेरी अप टू द पॉइंट, ठीक है। तो मोटर मूवमेंट्स, रिवॉर्डिंग बिहेवियर जो होते हैं, इसमें भी इनका काफी ज्यादा हाथ होता है, इवन फॉर हैबिट फॉर्मेशन, ठीक है। सो ऑल दीज आर फंक्शंस ऑफ बेसल गैंग्लिया। तो हमने फोर ब्रेन के कुछ पार्ट्स देख लिए, लिम्बिक सिस्टम देख लिया। अब आते हैं मिड ब्रेन पे। मिड ब्रेन में हमने क्या बोला है? मिड ब्रेन वी कॉल इट एज मीसेंसेफेलॉन। उसमें होता है टेक्टम एंड टेगमेंटम। ओके, तो टेक्टम बेसिकली इसको हम रूफ कहते हैं, और टेगमेंटम को हम फ्लोर कहते हैं। सो टेक्टम कंसिस्ट ऑफ आर सुपीरियर colliculus एंड inferior colliculus। तो ये जो पार्ट होते हैं ये किसमें मदद करते हैं? हमारे जो आई रिफ्लेक्सेस होते हैं, विजन के रिलेटेड जो रिफ्लेक्सेस होते हैं। और इंफीरियर colliculus जो है ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस में काम करता है। ओके, फेयर इनफ। ये होता है टेक्टम का पार्ट जो रूफ होता है। टेगमेंटम फ्लोर जो होता है, यहाँ पे होता है सब्सटेंशिया नाइग्रा। हमें पता है सब्सटेंशिया नाइग्रा क्या करता है? इट सिंथेसाइजेस डोपामीन। डोपामीन जो है ये यहाँ पे बनता है। एंड वी ऑल नो कि जो पार्किंसन डिसीज होता है, इसमें क्यों क्यों वो पहले तो डिसीज होता है? क्योंकि देयर इज अ मेजर लॉस ऑफ डोपामीन इन द पाथवे ऑफ सब्सटेंशिया नाइग्रा। ओके, तो ये कहाँ पे आता है? टेगमेंटम में आता है। सो नाउ वी हैव सीन अबाउट मिड ब्रेन एज वेल। एंड लास्ट में वी आर गोना टॉक अबाउट ब्रेन स्टेम। तो ब्रेन स्टेम में वी विल कंबाइन मिड ब्रेन प्लस हाइंड ब्रेन। ओके, ठीक है।
तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेडुला के बारे में। जो भी हमारे सर्वाइवल रिलेटेड फंक्शनिंग है, सर्वाइवल रिलेटेड, ब्रीदिंग, हार्ट, हार्ट का हमारा बीट होना, ये कौन कैरी आउट करता है? मेडुला कैरी आउट करता है, बराबर। सर्वाइवल रिलेटेड फंक्शन, ओके। जो पॉन्स होता है वो क्या करता है? रेम साइकिल, जो हमारी स्लीप की साइकिल होती है, जहां पे हम सबसे ज्यादा ड्रीमिंग करते हैं, उसमें पॉन्स का बड़ा हाथ होता है। स्लीपिंग, ड्रीमिंग, वेकफुलनेस, ओके। हाँ, ऐसा माना जाता है कि अगर पॉन्स को डैमेज हो जाए, यस, इफ पॉन्स गेट्स डैमेज, देन एन इंडिविजुअल कैन इवन गो इन कोमा, ओके। सेरेबेलम जो होता है हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम, यहाँ पे क्या होता है? ऑल आर वॉलेंटरी प्लस इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स। इसको हम क्या कहेंगे? एक मोटर कोच कहेंगे, मोटर कोच, बिकॉज ये सारे मोटर रिलेटेड मूवमेंट्स जो है ये कैरी आउट करता है सेरेबेलम, ओके। तो हमारे वॉलेंटरी और इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स, इतना ही नहीं, जो क्लासिकल कंडीशनिंग आपको पता होगी, यस, ये भी यहाँ पे इसका पार्ट में फंक्शन होता है, ठीक है, सेरेबेलम में। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, क्लासिकल कंडीशनिंग जो है ये किस ब्रेन के पार्ट से रिलेटेड है, तो आप क्या कहोगे? सेरेबेलम कहोगे, ठीक है, ओके। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये है असेंडिंग रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। आई विल राइट इट डाउन, असेंडिंग रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। So basically it is a bundle of fibers, nerve fibers, जो कि है हमारे स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर हमारे कॉर्टेक्स तक आते हैं। सो बेसिकली दे आर लाइक असेंडिंग इन नेचर, बराबर। तो ये हमारे 4 एज के लिए नेसेसरी है: अटेंशन, अराउजल, अलर्टनेस, एंड चौथा क्या है? अवेकफुलनेस, या फिर बीइंग अवेक, ओके। So this is the role of ascending reticular activity system. ठीक है? So in this way we have covered all the structures of brain. We have started with prosencephalon, mesencephalon, rhombencephalon, and understood all these features and functions of the brain areas. So I hope कि इसके बाद जो है आपको कभी भी confusion नहीं आएगा, ठीक है? अब हम आते हैं हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे। राइट नाउ वी हैव टॉक्ड अबाउट सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अभी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमने देखा है कि सबसे पहला डिवीजन क्या होता है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक में क्या होता है? जो भी हमारे वॉलंटरी मोटर मूवमेंट्स हैं, वॉलंटरी मूवमेंट्स है, ये यहाँ पे आते हैं। टारगेट ऑर्गन्स कौन होते हैं इसके? स्केलेटल मसल्स होते हैं, बराबर। Yes. So our body movements and coordination of skeletal muscles, even the sense of being in a balanced state. तो बैलेंस भी कहाँ से बनता है? यहाँ से बनता है, ठीक है। वी हैव ऑलरेडी टॉक कि कैसे सेंसरी या फिर अफेरेंट नर्व जो होते हैं वो ब्रिंग इंफॉर्मेशन टू आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड जो मोटर या फिर इफेरेंट नर्व्स होते हैं दे सेंड इंस्ट्रक्शंस टू द मसल्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। हाँ, तो जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होती है इसका रिस्पॉन्स कैसे होता है? रैपिड होता है, प्रिसाइज होता है। अक्सर बार हम चल रहे होते हैं, रनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, इस सब में हमारी जो ये सिस्टम है ये फंक्शन कर रही होती है, बराबर। जो हमारी वॉलेंटरी रिफ्लेक्सेस है इसमें भी होता है इसका रोल। अब आते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे। जैसे कि मैंने बोला आपको कि जो भी हमारे इनवॉलेंटरी एक्शंस है या फिर इनवॉलेंटरी फंक्शनिंग है, जैसे कि हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, ये किससे रेगुलेटेड है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से रेगुलेटेड है। सो इट मेंटेन्स आवर इंटरनल बैलेंस, जो कि एक स्टेट ऑफ होम्योस्टेसिस होती है, वो मेंटेन करता है। तो हमारे हार्ट बीट्स, ब्लड प्रेशर, इसको बैलेंस स्टेट में रखता है, बराबर। यहाँ पे क्या होता है? मेजरली मोटर नर्व्स, ओके। हाँ, इसके भी 2 ब्रांचेस है जिसको हम पढ़ने वाले हैं, जो कि है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स क्या है इसके? डाइजेशन, सलाइवेशन, स्वेटिंग, प्यूपिल डायलेशन, कॉन्स्ट्रिक्शन। एंड जो हमारे ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्सेस होते हैं, छींक आना यानी कि स्नीजिंग या फिर कफिंग, वॉमिटिंग, प्यूपिलरी रिफ्लेक्स यानी कि जो हमारी लाइट आती है प्यूपिल्स पे,
जिसकी वजह से प्यूपिल डायलेट होते हैं या फिर कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं, ये भी कंट्रोल्ड होते हैं। और बायो रिसेप्टर रिफ्लेक्स यानी कि द रिफ्लेक्स विच ब्रिंग्स द ब्लड प्रेशर टू अ नॉर्मल लेवल, ये भी कहाँ से कंट्रोल्ड होता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है। ठीक है, यस। अभी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। आप सब लोगों ने फाइट और फ्लाइट का नाम तो सुना होगा, यानी कि जब भी हम स्ट्रेस के सिचुएशन में होते हैं, आवर बॉडी प्रिपेयर्स अस टू ऑलवेज बी इन अ फाइट और फ्लाइट सिचुएशन, यानी कि हमेशा एक ढाल धर के तैयार होना कि कुछ भी हो जाए, वी आर प्रिपेयर्ड, बराबर। तो आवर बॉडी प्रिपेयर्स अस वाया आवर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो होता क्या है इन दिस सिस्टम? आवर प्यूपिल गेट्स डायलेटेड, हमारी सलाइवेशन रुक जाती है, हार्ट बीट्स फास्ट हो जाते हैं, बराबर। एयरवेज रिलेटिवली रिलैक्स होते हैं, हमारी स्टमक की एक्टिविटी जो होती है वो इनहिबिट हो जाती है। आपको कभी भी स्ट्रेस के टाइम पे भूख या फिर खाना ये नहीं याद आएगा, बराबर। हमारा गॉल ब्लैडर जो है ये इनहिबिट हो जाता है, इंटेस्टाइन्स इनहिबिट हो जाते हैं। हमें पता है जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर, उसकी भी एक मैंने क्लास करी है, वो भी जाके देखना। न्यूरोट्रांसमीटर्स में कौन रिलीज होता है? एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन गेट्स रिलीज्ड इन आवर फाइट और फ्लाइट, बराबर। और इतना ही नहीं, हमारा ब्लैडर जो होता है वो रिलैक्स हो जाता है, बट जो स्पिंक्टर हम कहते हैं एक मसल होता है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से यूरिनरी और एक्सक्रीशन रिलेटेड जो फंक्शन थे वो इनहिबिट हो जाते हैं। bladder relaxes but those sphincter muscles get contracted, so urination या फिर जो भी है ये तभी inhibit हो जाता है। ओके, अभी पैरासिम्पैथेटिक में क्या होता है? और इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेस्ट एंड डाइजेस्ट, यानी कि आराम करो, रिलैक्स करो। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ये बताता है। सो आफ्टर आवर स्ट्रेस रिस्पॉन्स आवर मसल्स या फिर आवर प्यूपिल्स गेट रिलैक्स्ड। ओके, सलाइवे का जो फ्लो होता है वो वापस से आ जाता है, हार्ट बीट्स काम हो जाती है, स्लो हो जाती है, एयरवेज आर कंस्ट्रिक्टेड, सो ब्रीदिंग कैन हैपन प्रॉपरली, एक्टिविटी ऑफ स्टमक कैन हैपन अगेन, गॉल ब्लैडर गेट्स रिलीज्ड, रिलैक्सेस, इंटेस्टाइन्स की एक्टिविटी वापस से चालू हो जाती है, एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ब्लैडर, तो हमारे स्फिंक्टर मसल्स तब क्या है? रिलैक्स हो जाते हैं, एंड देन एक्सक्रीशन रिलेटेड फंक्शंस कैन हैपन नॉर्मली। यस, सो ऑल दीज टू इंपॉर्टेंट सिस्टम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर बार सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो एक्टिवेट हो जाती है ये एक नॉर्मल रिस्पॉन्स है टू द स्ट्रेस, बट ये अगर आप कांस्टेंट स्टेट ऑफ स्ट्रेस में रहते हो और ये बार बार एक्टिवेट हो जाए, then it can have a very very negative impact on your immune system. Your immune system can altogether get compromised. Okay, so I hope कि इस सब से जो है आपको ब्रॉड डिविजन समझ में आ गए हैं। हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, हाउ इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक, एंड फाइनली आवर ऑटोनॉमिक इज डिवाइडेड इनटू सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी। इफ यू वांट एनी मोर सच क्लासेस रिगार्डिंग स्पेसिफिक कंटेंट देन डू लेट अस नो। अभी मैंने आपको ऑलरेडी बैचेस के बारे में तो बता ही दिया था, बट स्टिल आई टेल यू द फीचर्स दैट आवर बैचेस हैव। सो यू विल गेट लाइव क्लासेस या फिर आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख सकते हो। आपको स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्म में या फिर बुक्स के फॉर्म में भी भेज दिया जाएगा। हमारा ऐप और वेब पोर्टल जो है वो काफी इजी है टू नेविगेट, सो यू वोंट हैव अ प्रॉब्लम इन दैट। और एक चीज जो कि है मॉक टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली है, जिससे आप खुद को टेस्ट कर सकते हो। यू कैन कंपेयर योर परफॉर्मेंस विद योरसेल्फ एंड कैन अंडरस्टैंड वेयर यू हैव टू इम्प्रूव। ठीक चीज। इसके बाद इतना ही नहीं, हम क्या है राउंड 2 की प्रेप यानी इंटरव्यू की प्रेप भी आपसे कराएंगे, तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। हम ही जो है आपको हर वक्त में हेल्प करेंगे, एंड विद ऑल दीज फीचर्स एंड विद योर मेहनत ऑफ कोर्स यू विल एक्सेल, एंड आई कैन अश्योर यू दैट। ओके, सो ऑल दीज आर टॉपर्स, एंड अगर आपको साइकोलॉजी की दुनिया में हमेशा अप टू डेट रहना है देन फॉलो आवर व्हाट्सएप चैनल एंड टेलीग्राम चैनल, ऑल्सो द फैक्ट दैट वी आर अवेलेबल ऑन ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। Fair enough. अगर आप ऐसे बच्चे हो जिसको रिसर्च या फिर एकेडमिया में जाना है देन वी हैव अ फैकल्टी फेलोशिप प्रोग्राम। इसके बारे में और जानकारी आपको चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। You can even visit our website. Okay, so that was the class for today, and I hope you have a very good day, and I will see you once again with more such content. Bye bye.